अब अगर तुम लेजी हो, तुम हर समय शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते रहते हो, तुम्हारे पास इतना अटेंशन स्पैन नहीं है कि तुम 10 मिनट की एक एजुकेशन वीडियो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के देख पाओ, तो फिर तुम यहां से जा सकते हो। तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं है, तुम्हारा बस टाइम वेस्ट होगा कि 1 मिनट के बाद तुम इस वीडियो को छोड़ दोगे। अब अगर तुम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, वो काम जो काम तुम 12 घंटे में कर रहे हो उसे 4 घंटे में अकॉम्प्लिश करना चाहते हो, तो अब जानते हैं कि आखिर हम लोग ये काम कर कैसे सकते हैं। पर उससे पहले मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं तुमको अपना लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट पिच करूंगा ही करूंगा। तो फिर अगर तुमको एक प्रोडक्टिव मैन बनना है जिसकी वजह से तुम 1 से 3 लाख रुपए महीने कमा पाओ, तो फिर इस समय तुम डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे जाके उस पर क्लिक करके मुझसे एक 1-to-1 फ्री कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो। तो फिर जो हम लोग का पहला स्टेप है वो है वेकअप एंड वर्क एज सून एज पॉसिबल। तो फिर अगर इस समय फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन हो, तुम कोई एंटरप्रेन्योर हो, तुम कोई स्टूडेंट हो, अगर तुम सुबह जल्दी उठोगे और सबसे पहले अपना काम करना शुरू कर दोगे तो फिर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी। लगभग तुम 12 घंटे काम बस 4 घंटे के एक डीप वर्क में कर पाओगे। अब आखिर ये चीज होती कैसे है? सबसे पहला कि हम लोग के पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आती है। मान लो तुम 2 बजे 3 बजे उठ रहे हो, तो फिर उस समय कोई भी उठा नहीं रहता है और तुम आराम से अपना काम कर सकते हो। मान लो तुम्हारे बच्चे हैं या फिर तुम्हारे पेरेंट्स जो है तुमको तंग करते हैं, तो फिर तुम 3 बजे उठ के आराम से अपना कोई भी काम कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई भी शोर नहीं आने वाला है। और दूसरा इसका साइंस की चीज है कि जब भी हम लोग सुबह उठते हैं तो फिर हम लोग के ब्रेन में ब्रेन वेव्स होती हैं अल्फा और बीटा, और ये ब्रेन वेव्स हम लोग के फोकस के हार्मोन के बहुत पास रहती हैं, इसको तुम हार्मोन बोल सकते हो। और उसके बाद हम लोग जैसे काम करने बैठते हैं हम लोग तुरंत एक फ्लो में आ जाते हैं। इससे पहले अगर तुम सुबह उठ के काम नहीं करोगे तो फिर तुमको 20 मिनट के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास स्ट्रगल आएगा, तुम्हारा माइंड कहीं और पॉपअप होगा, तुम बहुत सारी चीज सोचोगे और 90% ऑफ लोग यहां पर फेल हो जाते हैं। पर जब तुम जैसे सुबह उठते ही काम करोगे वैसे ही तुम एक फोकस वाली स्टेट में आ जाओगे। अब सुबह उठ के काम करने से मेरा मतलब है कि मान लो तुम 3 बजे उठ रहे हो और उसके बाद तुम 3:05 में ही अपना काम करना शुरू कर दो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई ब्रशिंग नहीं, कोई सेट नहीं। तुम सुबह उठो, 5 मिनट के अंदर अपना काम करना शुरू कर दो, 20 मिनट तक अपना फोकस वाला काम करो, उसके बाद तुम सेट करने जा सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने फ्लो को गेन करो जिसकी वजह से तुम 3 से 7 बजे तक एक ढंग का फोकस वाला काम करोगे। और जैसे ही तुम ये काम करोगे तुम देखोगे कि तुम इतने ज्यादा फ्लो में आ गए हो कि तुमने 12 घंटे का काम या फिर 10 घंटे का काम बस 4 घंटे में अकॉम्प्लिश कर लिया है। ये मेरी गारंटी है अगर तुम अभी तक ये काम नहीं कर रहे हो। तो इस समय अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं ये बहुत हार्ड है, मैं अपना आराम से मॉर्निंग रूटीन फॉलो करूंगा, तो फिर तुम एक पुसी हो और कोई और आदमी आएगा, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ वो ले लेगा, तुम्हारी फ्यूचर सक्सेस वो ले लेगा, मैं ही आऊंगा और तुमसे सारी चीज छीन लूंगा जो तुम्हारी हो सकती थी। तो इसी समय अपनी लाइफ को इंप्रूव करो, सुबह उठते ही सबसे पहले अपना काम करो, नहीं तो कोई और आदमी तुम्हारी सारी चीज ले जाएगा जो तुम चाहते थे और जो चीज तुम्हारी हो सकती थी। तो हम लोग का सेकंड स्टेप है ईट लेस कार्ब्स। तो जब भी मैं ये बात करता हूं तो फिर लोगों को लगता है कि मैं बस बर्गर, पिज्जा और इन सब कार्ब्स, बैड कार्ब्स वाली मील की बात कर रहा हूं। पर मेरा मतलब बस इन्हीं से नहीं है, मेरा मतलब है कि तुमको होम फूड को भी अवॉइड करना है। जो घर के कार्ब्स वाली मील बनती है, इस खासकर इंडिया में, कि रोटी, चावल, दाल, जिसमें जो है बहुत कम प्रोटीन रहता है और भर भर के कार्ब्स रहता है, उसको तुमको इग्नोर करना है, खासकर डीप वर्क के हावर में। मान लो तुम सुबह सुबह उठे 3 बजे और इस समय एक चीज भूल गया कि तुमको ब्रेकफास्ट नहीं करना है। सुबह उठो, बिना ब्रेकफास्ट किए अपना काम करो। तुम 3 बजे उठे और 4 घंटा 7 बजे तक अपना काम किए और 7 बजे के बाद भी तुमको कोई कार्ब्स को इंटेक नहीं करना है, क्योंकि जब तुम कार्ब्स को इंटेक करोगे तो फिर तुम्हारा ब्रेन एकदम सेट हो जाएगा। एक बार ये एक्सपेरिमेंट करना कि तुम 6 घंटा फास्ट रहो और उसके बाद कार्ब्स की मील को, एवरेज इंडियन मील को तुम इंटेक करो, तो 1 घंटे में ही तुमको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो फिर तुमको कार्ब्स को इंटेक नहीं करना है। फिर इसके बाद तो मान लो अपना कोई भी सैलो टास्क किए, मैं बताऊंगा कि फ्लो के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं अपने तीसरे स्टेप में। फिर इसके बाद तुम अपना रिकवरी वाला काम किए, रिकवरी वाला जो कि मैं बताऊंगा।
फिर वापस से तुम 3 घंटे के एक फ्लो स्टेट में आ जाओगे अगर तुम यहाँ पर कार्ब्स नहीं खाते हो। नहीं तो तुम बस सोओगे और सोचोगे कि अच्छा मैंने बहुत सारी चीज अकॉम्प्लिश कर ली है। तो फिर तुमको कार्ब्स को इंटेक नहीं करना है। कार्ब्स को इंटेक करते ही तुम्हारे पूरे शरीर में ग्लूटेन स्पाइक हो जाता है और जिसकी वजह से तुम बहुत लेजी फील करते हो। बहुत सारे लोगों को इस चीज से दिक्कत भी होती है पर उनको ये चीज पता नहीं रहती है। तो कार्ब्स को बिल्कुल भी इंटेक ना करो, खासकर सुबह के आवर में। मान लो तुम 3 बजे उठे, फिर 7 बजे तक अपना काम किए, फिर रिकवरी लिए, फिर उसके बाद तुम 12 बजे तक वापस से एक डीप वर्क में आए, फिर उसके बाद तुम कार्ब्स को इंटेक कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कार्ब्स को टोटली इग्नोर करो। इसके वजह से तुम्हारे 50x 60x प्रोडक्टिविटी तुरंत गिर जाती है। फिर हम लोग का थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है 4 स्टेप सिस्टम ऑफ डीप वर्क: स्ट्रगल, फ्लो, डाउन फ्लो और रिकवरी। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये चीज वर्क कैसे करती है। कि मान लो तुमने 7 बजे तक एक डीप वर्क कर लिया है, इसके बाद अगर तुमको दूसरे डीप वर्क में आना है तो फिर सबसे पहले तुम स्ट्रगल करने वाले हो। कि मान लो तुम 7 बजे तक डीप वर्क किए, फिर उसके बाद तुम रिकवरी का रूटीन फॉलो किए, जो मैं बताऊंगा कि आखिर तुम कैसे कर सकते हो। फिर इसके बाद जब तुम वापस से फ्लो में आओगे, मान लो 9 बजे, तो फिर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रगल आएगा। तुम्हारा ब्रेन कहीं और पॉपअप करना शुरू कर देगा, तुम कोई और चीज सोचना शुरू कर दोगे, तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आएगी और तुमको इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है। क्योंकि 99% लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। इस 30 मिनट के अंदर वो लोग फेल हो जाते हैं। 30 मिनट तक तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन आती है और तुमको इस चीज से बचना है। तुमको जितनी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है उसको खत्म कर देना है। कि मानो तुम्हारे पेरेंट्स, कोई शोर, तुम्हारे बच्चे, जितनी भी घटिया डिस्ट्रैक्शन है उसको तुम कट डाउन कर दो और उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हारे ब्रेन की डिस्ट्रैक्शन रहेगी। तुम्हारा माइंड कहीं और पॉपअप हो जाएगा, तुम कुछ और सोचना शुरू कर दोगे, तुम अपने वर्क से एक तरीके से भटक जाओगे। पर उस समय तुमको वापस से अपने काम के ऊपर फोकस करना है। मान लो ये तुम्हारा वर्क है और इसके बाद ये डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारे माइंड की, और इसके बाद ये डिस्ट्रैक्शन आई, पर तुमको वापस से अपने वर्क के ऊपर फोकस करना है। और ये चीज चलती रहेगी लगभग 30 मिनट तक। और 30 मिनट के बाद तुम एक फ्लो में आओगे। तब तक तुमको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अब जब तुम फ्लो में आओगे तो ये हम लोग की सबसे मेन चीज है। यहाँ पर तुम्हारे पास एक इंसेन लेवल का फोकस होगा, तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगी, तुम्हारे माइंड में कोई भी थॉट नहीं रहेंगे, और ये जो है तुम्हारे वर्क को एफर्टलेस बना देगा। मतलब तुम 2 घंटे तक काम करोगे और तुमको लगेगा बस 15 मिनट बीता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे अच्छी चीज है। जितने भी ह्यूमैनिटी के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, सब फ्लो स्टेट में ही हुए हैं। तो फिर यहाँ पर तुम आराम से पहुंच जाओगे अगर तुम इस स्ट्रगल को सह लेते हो। अगर हम लोग को किसी अच्छी जगह पहुंचना है तो फिर हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर इसके बाद आएगा डाउन फ्लो। अब डाउन फ्लो में तुम्हारा फ्लो स्टेट धीरे धीरे टूटेगा। मान लो तुम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, फिर इसके बाद तुम एक फ्लो स्टेट में आ गए। अब यहाँ पर तुम फ्लो में रहे 2 से 3 घंटा, फिर धीरे धीरे तुम्हारा फ्लो टूटेगा और इसी को हम लोग डाउन फ्लो कहते हैं। अब यहाँ पर वापस तुम्हारा ब्रेन कुछ और सोचना शुरू कर देगा, कुछ तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फटीक आएगा एक तरीके से, और तुमको वो काम करने का मन नहीं करेगा। अब यहाँ पर तुम अपने आप को जितना हो सके उतना पुश करो और जितना हो सके उतना काम करने की कोशिश करो। फिर एक तरीके से ये चीज खत्म हो जाएगी और तुम्हारा सारा फ्लो स्टेट गिर जाएगा। अब हम लोग को प्रिपेयर करना है रिकवरी के लिए, जिसकी वजह से हम लोग वापस से फ्लो में आ सकें। अब रिकवरी में तुमको वही चीज, कार्ब्स को इंटेक नहीं करना है, ज्यादा कार्ब्स को तुमको इंटेक नहीं करना है अगर तुमको वापस से 4 घंटे का काम करना है। और रिकवरी में तुमको प्योर बोरिंग काम करना है। कि मान लो तुम एक फ्लो में थे और उसके बाद तुम स्क्रोलिंग करना शुरू कर दिए, फिर जो डोपामिन तुम्हारे ब्रेन में स्पाइक होगा उसके वजह से ब्रेन को ये लगेगा कि उसने अपना सबसे हार्ड काम अकॉम्प्लिश कर लिया है और तुमको वापस से काम करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए इस समय तुमको बोर होना है। इस समय तुम मेडिटेशन कर सकते हो, जर्नल कर सकते हो, कोई भी बेसिक बायो हैक फॉलो कर सकते हो। और अगर तुमको वो भी नहीं करना है तो फिर तुम बस अपनी वॉल को घूर सकते हो, जिसकी वजह से तुम बोर होगे और तुमको वापस से काम करने का मन करेगा। तुम बाहर जा सकते हो, नेचर में जा सकते हो, या फिर कोई भी प्रोटीन मील खा सकते हो, मीट, चिकन, पनीर, ये सब तुम इनटेक कर सकते हो और वापस से तुम अपने वर्क के लिए तैयार होगे। फिर से यही 4 स्टेप का फ्लो सिस्टम तुम्हारे पास आएगा। फिर तुमको स्ट्रगल होगा, फिर फ्लो में, फिर ये खत्म। शुक्रिया।